हेलो स्टूडेंट्स, पाठक मैथ्स क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। 11 का कौन सा यूनिट पढ़ रहे रे हम? ये यूनिट नंबर 4 पढ़ रहे। पहला यूनिट मॉड्यूलस 18 वीडियो पहला यूनिट इनइक्वालिटी 18 वीडियो अपलोड हो गए। दूसरा यूनिट मॉड्यूलस 31 वीडियो अपलोड हो गए। तीसरा यूनिट लॉगरिथमिक 43 वीडियो अपलोड हो गए। और ये चल रहा है यूनिट नंबर 4 थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, और इसका भी ये है लेक्चर नंबर 11। और ये JEE के पूरे यूनिट्स हम यूट्यूब चैनल पे अपलोड करेंगे, और ये प्रोग्राम पूरा 2 साल तक चलता रहेगा। माना घर बैठे बैठे यूट्यूब चैनल के साथ हम JEE मेन का कंसेप्चुअल पढ़ाई कर सकते हैं। हमारा क्या चल रहा टॉपिक? थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। थ्योरी ऑफ इक्वेशन में कुछ भी इक्वेशन हो सकता है। अभी तक देखा x⁴ था, उल्टा पुल्टा था, कुछ था स्क्वायर रूट में था, स्क्वायर रूट के बाहर था। अभी तक ये इक्वेशन देखे। अभी देखो वेरिएबल का पावर वेरिएबल दिया है, क्योंकि वी आर डिस्कसिंग थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, देखो बेस में कुछ तो भी फैक्टर है, ठीक है, और पावर में कुछ तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है। इसके जो प्रॉब्लम्स है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है? ठीक है भाई, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते, जब फैक्टर नहीं पड़ता तो ABC से लेते, और जब ABC लेते और स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता तो रूट्स इरेशनल पेयर्स में होते हैं। माना पहला रूट यदि 2 + √3 है तो दूसरा रूट 2 - √3 होगा। पहला रूट √3 + 5 है तो दूसरा रूट √3 - 5 होगा। जब पावर दिया जाता है तो बेस मस्ट बी इन इरेशनल पेयर। बेस कैसा होना चाहिए? इरेशनल पेयर में होना चाहिए। देखो यहाँ 7 + 4 √3 दिया तो यहाँ 7 - 4 √3 देना चाहिए। अरे हाँ ना। और देखो भाई, इसका प्रोडक्ट चेक करना। जो इरेशनल पेयर है ना, उसका क्या चेक करना? प्रोडक्ट चेक करना। इरेशनल पेयर में हमारे पास क्या क्या है? देखो भाई, सॉल्यूशन 7 + 4 √3 इंटू 7 - 4 √3 A + B A - B। What is A + B A - B? It is A² - B²। It is 49। 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 3, दिस इज 49 - 48। जब भी कभी ऐसे क्वेश्चंस दिए जाएंगे तो उसके बेसिस होंगे इरेशनल पेयर में। वो इरेशनल पेयर को प्रोडक्ट करके सॉल्व करके देखना, वो ऑलवेज आएगा 1। माना हम एक को दूसरे में लिख सकते, दूसरे को पहले में लिख सकते। यहाँ मैं क्या ले लूँगा रे? 7 + 4 √3 = 1/7 - 4 √3। कोई बोला सर मुझे माइनस को प्लस में लिखना है। अरे जो लिखना है वो लिखो, अपना कोई ऑब्जेक्शन नहीं। और 7 - 4 √3 = अभी ये जो दिया हुआ प्रॉब्लम है, इसका पावर सेम टू सेम है। पावर क्या है? सेम टू सेम है।
अरे हाँ ना, हाँ, इसका बेसिस अलग अलग है। कोई बोला इसको मुझे माइनस में लिखना है, कोई बोला माइनस को प्लस में लिखना है। किसी को भी किसी में पुट करो कुछ फर्क ना ही पड़ेगा ना। इसको पुटिंग कर देते, मेरे साथ साथ आप इसको माइनस में पुट करके देखो, माइनस को प्लस में पुट करके देखो। जनरली प्लस को माइनस में पुट किया तो बेचारा ये माइनस साइन भूल गए तो नुकसान हो सकता है। इसीलिए क्या करना, माइनस को ऑलवेज प्लस में पुट करने की आदत डालना। सो इट इज 7 + 4√3 रेस टू x² - 4x + 3 प्लस 1/7 + 4√3 रेस टू, ठीक है, ठीक है। नाउ प्रॉब्लम में यहाँ 14 है, गलती से हमने 1 ले लिया है। नाउ ये क्या बना रहे, देखो 7 + 4√3 रेस टू x² - 4x + 3 प्लस 1/7 + 4√3 रेस टू इक्वल टू 14। कोई बोला सर अपने को RHS में 1 ही लेना है, ले लो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, टेंशन लेने का काम नहीं। थोड़ा आंसर अलग आएगा क्योंकि प्रॉब्लम अलग होता है और ये प्रॉब्लम अलग है। नाउ देखो, जो यहाँ न्यूमरेटर में है वही यहाँ डिनोमिनेटर में है। सो न्यूमरेटर प्लस उसका रेसिप्रोकल, इसका वैल्यू दे दिया है 14। सो मैं क्या करता हूँ, लेट y = 7 + 4√3 रेस टू हमने सब्स्टिट्यूट करवा दिया। क्या करवा दिया रे, इसका वैल्यू ले लिया हमने y। सो देखो, ये तो हमको मालूम है, ये जो इरेशनल पेयर है उसके प्रोडक्ट का वैल्यू आया 1। क्या आया रे, 1। सो अभी दिया हुआ इक्वेशन क्या बना, y + 1/y = 14। मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई बाय y। वो 14y को बोला आजा, आ गया। Are any doubt? No doubt. Now it is quadratic in y, a = 1, b = -14, c = 1। यहाँ जरा मैं बाजू में लिख के रखता हूँ y का वैल्यू क्या ले लिया, 7 + 4√3 देखो भाई, ये प्रॉब्लम था बेस में इरेशनल पेयर। अरे हाँ ना, उसका प्रोडक्ट चेक करके देखा 1 आया। अरे हाँ ना, यस। सो जब उसका प्रोडक्ट 1 आया तो एक को दूसरे में हमने लिखने की कोशिश की और दिया हुआ प्रॉब्लम में सब्स्टिट्यूट कर दिया। सो दिया हुआ प्रॉब्लम में सब्स्टिट्यूट करने से एक आ गया न्यूमरेटर
और उसका एडिशन में न्यूमरेटर का आ गया रेसिप्रोकल। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम टू सेम था, इसीलिए हमने उसको y सब्स्टिट्यूट किया। कोई बोला अपने को z पुट करना है, करो। कोई बोला कैपिटल T पुट करना है, भाई सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे इस पे सॉल्यूशन डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस बी प्लस और माइनस अपॉन 2a -14 प्लस और -14 का स्क्वायर अपॉन 2a, माइनस माइनस इज प्लस। बोलो 14 का स्क्वायर कितना होता रे, 14 चौक 56 आणि इट इज 196। 196 माइनस 4 अपॉन 2, ये क्या बना रहे 14 प्लस और माइनस 192/2। देखो पहले दो इरेशनल के पेयर का प्रोडक्ट 1 देखा, अरे हाँ ना, हाँ प्रोडक्ट 1 देखने के बाद माइनस को प्लस में एक्सप्रेस किया और दिया हुआ इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करवा दिया। यहाँ टर्म एंड उसके रेसिप्रोकल का एडिशन आया तो वो टर्म को y बोला, रेसिप्रोकल 1/y हो जाएगा। ये बन गया क्वाड्रेटिक इन y। क्वाड्रेटिक इन y होने से हमने इसको सॉल्व करने की कोशिश की और ये आ गया। सो 192 is nothing but plus or minus, this is 64 3s are 64 बाहर आके क्या बने रे पूरे 8, क्या बने रे पूरे 8। और दीदी प्लस दादा ये क्या बना, 14/2 is 7, 8/2 is 4। नाउ सॉल्व करने के बाद हमें y का वैल्यू क्या मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, देखो रे जो बेस था वो मिलना चाहिए। क्या थे, जो बेस था वो मिलना चाहिए। बेस क्या क्या था रे, 7 + 4√3, 7 - 4√3, क्योंकि y को उसी के साथ हमें कंपेयर करना पड़ेगा। प्रॉब्लम अवगढ़ नहीं है, समहाउ, अरे समहाउ लेंदी है, क्या है लेंदी है। सो वी गॉट y = 7 + 4√3। कितने केसेस आएंगे, पूरे 2। कितने केसेस आएंगे, पूरे 2। कोई बोला मुझे y का वैल्यू प्लस लेना है, ले। दीदी बोली सर मुझे y का वैल्यू माइनस लेना है, ले। भाई दोनों गलत है, सही है, सही है। एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो। अरे समझ में आ रहा है, जरा प्रॉब्लम लेन दिए, अवगढ़ नहीं है। मैथमेटिक्स दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट है। फॉर्मूला लगाओ, चलते चलते आंसर आ जाएगा। सो केस नंबर 1, लेट y = 7 + 4√3, but y = 7 + 4√3 raised to
एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। देखो ये क्या होगा, वी गेट पुटिंग वैल्यू ऑफ y, पुटिंग वैल्यू ऑफ y 7 प्लस 4 रूट 3 इक्वल टू 7 प्लस 4 रूट 3 रेस टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। देखो अभी इधर वाले का पावर क्या है, सो देखो 7 प्लस 4 रूट 3 पावर में कुछ है नहीं है, नहीं है माना इसका पावर क्या हो गया रे 1। 7 प्लस 4 रूट 3 रेस टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। देखो LHS एंड RHS में बेस सेम टू सेम है, यदि बेस सेम टू सेम है तो पावर क्या होगा, सेम टू सेम होगा। इट इम्प्लाइज 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ये 1 को बोला जा उधर, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये क्या बना रहे, ये बना क्वाड्रेटिक इन x, क्योंकि दिया हुआ इक्वेशन x में है, किस में है, x में है, तो किसके वैल्यू चाहिए, x के वैल्यू चाहिए। सो बोलो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ये 1, b माइनस 4, c 2, x इक्वल टू माइनस b प्लस और माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इट इज 4। 16 माइनस 8 बटे 2 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 4ac 4 दूनी 8, 16 माइनस 8 इट इज 8 और 8 इज व्हाट, 8 इज 2 रूट 2, 2 से डिवाइड कर दिया तो हमें क्या मिला, x इक्वल टू 2 प्लस माइनस रूट 2। सो ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन है ना, इसमें हम डिग्री निकाल सकते ना इसमें हम इसका ऑर्डर निकाल सकते। डिग्री तो नहीं निकाल सकते क्योंकि कांस्टेंट का पावर वेरिएबल है, कांस्टेंट का पावर वेरिएबल है, तो इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे हम इसके अलग अलग केसेस को सॉल्व करके ही देखेंगे। सो पहला सॉल्यूशन क्या मिला हमें, यहाँ लिख के रखता हूँ x इक्वल टू 2 प्लस और माइनस रूट 2। ये आ गए पहले दो सॉल्यूशंस। सब्स्टिट्यूट, व्हाट डू यू मीन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बोले तो इट मस्ट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। सब्स्टिट्यूट करके देखना, सिंप्लीफाई करके देखना, ये वैल्यू रखने से इसका वैल्यू 14 आना ही चाहिए और वो आते रहता है। यदि किसी को सिंप्लीफाई करना है तो कर सकता है, ठीक है। ये बन गया केस नंबर 1। नाउ केस नंबर 2, लेट y इक्वल टू, एक बार हम y के हमें दो वैल्यूज मिले प्लस और माइनस, एक बार हमने प्लस ले लिया, दूसरी बार क्या लेते रहे, माइनस, ठीक। नाउ देखो भाई, अरे देखो भाई, पहले केस में तो हमने बेस सेम था इसीलिए पावर को कंपेयर कर दिया, लेकिन दीदी लेकिन यहाँ, अरे यहाँ बेसेस अलग अलग है, बेसेस क्या है, अलग अलग है। एक बार
इरेशनल में निगेटिव है, एक बार इरेशनल में पॉजिटिव है। सो जब तक दोनों के बेस सेम टू सेम नहीं होते हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते। देखो ये बेस का पावर वेरिएबल है, माना इसको तो नहीं बदल सकते क्योंकि इसका पावर वेरिएबल है। सो इसका पावर 1 है, इसको बदल सकते हैं। बोलो इक्वेशन नंबर क्या बोला 1, इसका नाम करा देंगे 2। नो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 7 minus 4 root 3 equal to 1 upon 7 plus 4 root 3. Now putting in equation 2 ये बन गया 1 upon 7 plus 4 root 3 equal to 7 plus 4 root 3 raised to x square minus 4x plus 3। ठीक है ना, ये ऊपर जाके इसका पावर बन गया -1, 7 plus 4 root 3 raised to -1 equal to 7 plus 4 root 3 raised to x square minus 4x plus 3। देखो इसका पावर कुछ अलग है, इसका पावर कुछ अलग है, लेकिन दोनों के बेसेस सेम टू सेम है। दोनों के बेसेस क्या है, सेम टू सेम है। सो कंपेयरिंग बराबर, बेस के साथ बेस को कंपेयर किया, पावर के साथ पावर को कंपेयर करेंगे तो ये क्या मिला दीदी, -1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ये -1 उधर जाके हो गया +1। सो हमें मिला एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड इट इज नथिंग बट x माइनस 2 का होल स्क्वायर 0 और अपने को मिला x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 कितनी बार मिला, 2 बार मिला। डिफरेंशियल इक्वेशन में इसके सॉल्यूशंस अलग अलग होते हैं, लेकिन थ्योरी ऑफ इक्वेशन में एक सॉल्यूशन 2 बार मिला तो उसको एक ही बार लिखते हैं। सो हमें इसके कितने सॉल्यूशन मिले, देयरफॉर मिटा दो, देयरफॉर सॉल्यूशंस ऑफ therefore solutions of r x equal to 2 comma x equal to 2 plus minus √2। इसके मिले 3 सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का मतलब होता है इट शुड सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। बराबर, कोई बोला मुझे सेटिस्फाई करके देखना है, देख ले, अरे देख ले, x इक्वल टू 2 देख ले, ये आ जाएगा। x इक्वल टू 2 प्लस √2 देख ले, x इक्वल टू 2 माइनस √ देख ले। ये 3 वैल्यूज जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको जरा 1-2 बार अच्छी तरह से सॉल्व करना, ठीक है। बचे हुए प्रॉब्लम हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, तब तक के लिए आइश, थैंक्स।